everyone. Today again I'm back here. Today is the second day and this is my second video, that is chapter 2 of Vedic Maths. आज का टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन किस सूत्र से, दैट इज निखिलम सूत्र. इसको संस्कृत में बोलते हैं निखिलम नवदश चर्म दशता. इसका मतलब है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. चलिए आइए आगे देखते हैं कैसे किया जाता है. ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है. जैसे कि जब दोनों नंबर किसी बेस से बिलो, बेस का मतलब जैसे हम 10 चूज़ कर सकते हैं, बेस को 100 चूज़ कर सकते हैं. जो भी नंबर जिसके नियर बाय होगा वो बेस हम लोग वैसे चूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे अगर 10 के है तो बेस्ट है, अगर 100 का है तो बेस्ट है, 1000 का है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो उसको हम लोग बना सकते हैं. वो हम लोग आगे डील करेंगे. जैसे पहला एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है 9 इंटू 7. हमें पता है कि सारे बच्चों को पता है कि 63 होता है, बट सी द मेथड. ठीक है. ये तो छोटी सी एग्जांपल है. आगे हम लोग बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन भी इसे आसानी से कर सकते हैं. कैसे? देखो बेस मैंने लिख रखा है कि 10 चुनना है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि 9 10 से कितना कम है? 1 कम है. और 7 कितना कम है? 3 कम है. सो सी व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग है. तुम्हें पता है कि 9 में 3 माइनस करो या फिर 7 में 1 माइनस करो, दोनों क्या होता है? 6. और 6 क्योंकि बेस 10 है जिसमें कि एक 0 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 लिखेंगे. और जो डिडक्शन हुआ 3 इंटू 1, इसका वैल्यू 3 है, तो आंसर कितना हो गया? 63. दिस द वे. बहुत को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है. देखो अगर तुम ये देख रहे हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी. वट डज इट मीन? जैसे 9 10 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 7 10 माइनस 3, तो आंसर कितना हो गया? 10 इंटू 10 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 63. जैसे यहाँ देखो 7 इंटू 6. अब तुम सोचो बच्चों कि 10 से कितना कम? 3. 10 से कितना कम? 4. 9 7 में 4 गया 3, या फिर 6 में 3 गया 3, और 4 किया कितना हो गया? डैट इज़ 12. अब सोचो बेस मैंने क्या लिया है? बेस इज़ 10. तो जब 10 बेस होता है तो सिंपल सी बात है, हम लोग करते क्या है? सिर्फ एक ही ज़ीरोस, मतलब राइट हैंड साइड में सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 डिजिट आ गया, तो इसको हम लोग कैरी ओवर कर देंगे. कैरी ओवर मतलब 3 + 1 4 दैट इज़ 42. आंसर इज़ 42. सो नेक्स्ट, अगर बेस 100 है, नाउ सी है, अगर बेस 100 है मतलब कितने ज़ीरोस चाहिए? 2 ज़ीरोस. तो 91 100 से कितना कम है? 9. ये भी कितना कम है? 9. नाउ 91 माइनस 9, व्हाट इज़ द वैल्यू? दैट इज़ 82. एंड 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. क्योंकि 2 ज़ीरोस चाहिए थे तो 81 चलेगा. सिमिलरली 93 कितना कम है? 7. 92 कितना कम है? 8. दोनों में से किसी एक में डिडक्ट कर लो. 93 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 85. और 8 7 कितना होता है? 56. सी हाउ इजी इट इज़ टू मल्टीप्लाई. दिस निखिलम सूत्र इज़ वेरी मच हेल्पफुल. अब इसी तरह तुम एक और समझ सकते हो. मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 25 इंटू 99 लेट से. तो 25 मान लो बेस में 100 ही लेता हूँ, कितना कम है? 75. ठीक है. 99 कितना कम है? ऑफ कोर्स 01. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट इज 25 माइनस 1 24 एंड 75. अच्छा, तुम मेरे से ये पूछोगे कि निखिलम सूत्र कैसे लगाए. तो देखो निखिलम सूत्र मतलब ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. इसका मतलब क्या है? जैसे 25 100 से कितना कम है, इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया? 9 से 2 को माइनस करो 7, और 10 को 5 से माइनस करो 5. डन. इजी. तो ये आराम से लिखा जा सकता है कितना कम है. ठीक है. हाँ, तो दिस पार्ट इज डन. नाउ 88 कितना कम है? 12. ये भी कितना कम है? 12. 88 माइनस 12 कितना होगा? 76. और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 144. लेकिन बेस मैंने क्या माना था? 100. कितने ज़ीरोस? 2 ज़ीरोस. ये राइट हैंड साइड में एक्चुअली 3 डिजिट नंबर आ गया है, तो 1 को कैरी करना पड़ेगा. सो आंसर विल बी 7744. ठीक है. उसके बाद मान लो जैसे ये
25 कितना कम है 75, 98 कितना कम है 02। सो 25 से 2 को डिडक्ट कर लो, या फिर 98 से 75, बोथ आर वन एंड द सेम। 23 दिस विल बी 150, एक्चुअली 1 को कैरी करना पड़ेगा, 2450, क्यों बेस 100 है, ठीक है। 99 कितना कम है 3, सॉरी 99 इज़ 1 लेस, हाँ, और 97 कितना 3, 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ पे एक बात गौर करो, 1 इंटू 3 3 होता है, लेकिन क्योंकि हम बेस 100 माने तो 2 ज़ीरोस होने चाहिए, इसलिए एक ज़ीरो हमें अपने से डालना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 9603, ठीक। नेक्स्ट, अब 888 तुम बोलोगे बेस कितना माना है 1000। बेटा डेफिसिट निकालते कैसे हैं, निखिलम सूत्र लगाओ। इसका मतलब 9 से 8 कितना कम है 1, 9 से 8 कितना कम है 1। जो लास्ट वाला होता है उसको किससे माइनस करते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट वाला 2 से। 998 कितना होगा 002। अब एक बात समझो, 888 को 2 से माइनस करो 886, ठीक, या फिर इसको इससे 112 इंटू 2 कितना हो गया 224, दैट इज द आंसर। सिमिलरली 998 कितना कम है 997003। नाउ किसी एक को डिडक्ट कर लो, कितना हो गया 995, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बेस कितना है 1000, कितने ज़ीरोस चाहिए 3, तो हमें यहाँ पे 3 ये लिखना पड़ेगा, तो एक तो 6 लिखा है, बाकी 2 ज़ीरोस पुट कर दो, दैट इज द आंसर। अगेन इसको बेस कितना है 10 लाख, मतलब 1 10 100 1000 10 लाख, सो इट इज़ 1 लाख एक्चुअली। सो इफ़ इट इज़ 1 लाख मतलब कितने ज़ीरोस हैं 5 ज़ीरोस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा 900, दिस इज 7, 9 से डिडक्ट करो 2 एंड दिस इज 1। यहाँ पे भी कितना होगा 00001। सो हाउ डू वी राइट, किसी एक से डिडक्शन कर लो 99978, और 21 इंटू 1 कितना होता है 21, लेकिन हमें ज़ीरोस कितने चाहिए 5, तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस डाल देंगे और एंड वी आर डन। सोचो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कितने आसानी से हो गया। दिस इज़ द रियल थिंग अबाउट वैदिक मैथ्स। अगर बच्चों आप लोग ये लगातार प्रैक्टिस करते हो, यू विल गेट वेरी बेस्ट इन योर कैलकुलेशन। सो प्लीज़ कीप सीइंग द वीडियोस, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस ऑफ वैदिक मैथ्स, जिसमें कि हायर मैथ्स के लिए भी एप्लीकेशन डाला गया है, ठीक है। अब इन पीछे वाले एग्जांपल्स में मल्टीप्लिकेंट मतलब जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, दोनों बेस से छोटा था। तुम देखो बार बार मैंने माइनस करा है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो रूल सेम होंगे, सेपरेट के ऐड करना होगा, बेस से जितना ज़्यादा होगा उतना ऐड कर लेंगे। जैसे 12 बेस से कितना जाता है 2, 11 कितना जाता है 1, तो हम क्या करेंगे इस बार ऐड करेंगे। पहले क्या करते थे माइनस, अब देखो 12 + 1 कितना है 13, और 11 + 2 कितना 13, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। 2 इंटू 1 कितना 2, क्योंकि मेरा बेस 10 है, एक ज़ीरोस, तो इसलिए 132 ना। अब बेस 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है 8, ये भी कितना ज़्यादा है 8। 108 + 8 कितना हो गया 116, और 8 8 64 एंड वी आर डन। नेक्स्ट, ये बेस कितना है 1000, अब कितना ज़्यादा है तो +16, दिस इज +16, और ये भी कितना ज़्यादा है ये +6, तो हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 1022, 16 इंटू 6 कितना होता है 96, लेकिन क्या 3 डिजिट हुए नहीं, तो एक ज़ीरो ऐड कर लो, आंसर इज डन, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया है, ठीक है। तुम्हें भी पता है x + a × x + b क्या होता है, x × x + a + b + a। जैसे 10 + 2 और 10 + 1, तो यहाँ पे x कितना है 10, a कौन सा है दिस इज 2, b कौन सा है 1, यूज़ द फॉर्मूला यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जब एक नंबर ग्रेटर हो और दूसरा लेस हो बेस से, तो इस केस में क्या करते हैं ना, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये ज़्यादा है बेस से तो इसको +2 लिखेंगे, ये कम है तो -2 लिखेंगे। अब सोचो 8 में 2 ऐड करो या 12 में 2 माइनस करो, आंसर कितना होगा 10। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ बच्चों, 2 इंटू -2 कितना हो गया डैट इज़ -4, लेकिन आंसर ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, यू रिमेंबर दैट वी कैन कैरी। नाउ सी, इमेजिन कि ये 1s प्लेस पे आया, बाकी कौन है 10, तो हम लोग करते क्या थे, यहाँ से
व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, यहाँ से हम एक टेंस खींच लेंगे। अगर ये पूरा टेंस प्लेस पे है तो ऐसा मानो कि कितने टेंस हैं, 10 टेंस, तो जस्ट 1 टेंस बाहर ले लो, डेट इज़ 10। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 9। सिमिलरली इसको सोचो, यहाँ पे +8 है, दिस इज 97, सो दिस विल बी -3, एंड अगेन या तो इसको माइनस करो या तो इसको ऐड करो, सो आंसर विल बी 105। 8 इंटू -3 इज 24, तो 24 लेकिन माइनस में है, तो इसको हम एक मिनी कूलम डाल देते हैं, ठीक। बट एक प्रॉब्लम है, क्या, आंसर माइनस में तो लिखेंगे नहीं, तो करते क्या है, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, तो यहाँ से एक टेंस ले, मतलब 100 ले लो, तो ये कितना हो गया, दिस विल बी 104, and what is going to happen, so the answer will be अगर 100 में 24 माइनस कर लें, so what will be the answer, 76, so answer is 10476, ठीक है। सिमिलरली फॉर हियर, बेस 1000 से ये कितना जाता है +26, ये कितना कम है, ठीक है, मैस्टिंग तो कितना हो गया -78, एंड दिस इज़ 1023। अब व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू राइट नाउ, 78 एक्चुअली ये वेनिकुलम है, तो इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, एक ले लिए, और क्योंकि बेस 1000 है तो हमको आंसर 3 डिजिट में लिखना है। सो हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट, मैं क्या बोला तुमको, एक तरीका सिखाया, क्या करना है, 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1000 से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कितना है, कैसे लिखते थे, ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 9 मतलब 9, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 दैट इज़ 2, एंड 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, सो आंसर इज 1022922, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट, ये कितना जाता है +6, ये कितना कम है -1, तो आइदर डू दिस 5 एंड 6 इंटू -1 कितना हो गया, दैट इज़ -6, लेकिन आंसर इस तरह से तो लिखेंगे नहीं, कितने ज़ीरोस चाहिए 4, तो इसका मतलब किससे माइनस कर, इससे, मैं क्या बोला था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, सो द आंसर इज़ 100, इसमें एक डिडक्ट कर लो, ठीक है, सो दिस विल बी 4, एंड वी आर डन हियर। अब या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब अगर बेस 10 के आसपास नहीं है, तो जैसे मान लो 51 इंटू 49 ले लिया, तो बेस अगर 50 ले लें तो ज़्यादा बेटर है, तो इसी को बोलते हैं सब मल्टीपल्स। तो इसके लिए एक सब सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुरूपीण, इट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, रेशियो वाइज रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो बेस 100 था, मैं बेस को 50 में कन्वर्ट किया, तो ये आया कैसे 100/2 दैट इज़ इक्वल टू 50। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड किया है 2 से, तो जो आंसर आएगा उसका राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 41 इंटू 41, नाउ बेस किसको मानना है 50 को, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, कितना जाता है नाउ, अगर मान लो मैं ऐसा मानूँ कि सपोज़ 41 है, तो 41 बेस 50 से कम अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, बेस मान लो 9 कम है, ये भी कितना है 9 कम है, तो क्या करना, 41 माइनस 9 कितना हुआ 32, 9 इंटू 9 कितना हुआ 81। ना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बेस मैंने 50 माना था, 50 आया कैसे 100/2, तो इस 32 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो आंसर विल बी 1681। अच्छा, तुम्हारे मन में होगा कि राइट हैंड साइड क्यों नहीं चेंज करते हैं, वी विल गेट टू दिस। अभी एक और देखो, अगर मान लो बेस 50 माना था तो ऐसा किया मैं, और अगर बेस मान लो, सो दिस आंसर विल बी 1681, कैसे, थ्रू दिस। मान लो बेस 40 मान लिया, तब तुम बोलोगे सर 40 से +1 है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 42, नाउ 1 इंटू 1 इज़ 1, सो दिस इज़ ऑल करेक्ट। बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बेस 10 था और 10 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हूँ, तो प्रोपोर्शनलिटली हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में आंसर आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 168, तो आंसर विल बी 1681। अच्छा, यहाँ पे 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 10 में एक ही ज़ीरोज़ है, इसलिए 1 ही उतरा। अब देखो,
राइट हैंड साइड अनअफेक्टेड क्यों है? इसका एक सिंपल रीज़न है। जैसे 65 है, 65 को 2 से डिवाइड करते हो कितना आता है? 32 होल 1/2। 65 को 4 से 16 होल 1/4। एक बात गौर करो, जो तुम्हारा जब तुम्हारा डिवाइज़र बढ़ रहा है तो तुम सिमिलरली सोचो, जो तुम्हारा क्वोशिएंट आ रहा है वो घट रहा है। पहले कितना था? 2, तो यहाँ कितना था? 32। ये 4 था तो ये कितना था? 16। ये 8 है तो 8, 16 है तो 4। इसका मतलब अगर ये दुगना हो रहा है डिवाइज़र तो क्वोशिएंट आधा होता जा रहा है। लेकिन रिमाइंडर गौर करो, एवरी टाइम रिमाइंडर इज बीइंग द सेम। सो इसका मतलब क्या होता है? इसी को बोलते हैं शेष्यते, शेष्य संज्ञा। इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे फिर से 49 में बेस मान लिया 50, तो कितना कम है? 1। ये भी कितना कम है? 1। 49 माइनस 1 कितना हो? 48। 1 इंटू 1, क्योंकि बेस क्या माना है? 100 का आधा। अब 100 में कितने ज़ीरोज़? 2। तो 1 इंटू 1 को सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बेस 50 था तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर इज 2401। सुपर। 54 आ जाओ। बेस क्या है? 50। 50 मतलब 100/2। 54 कितना जाता है? 4 जाता है। लेकिन 46 कितना है? 4 कम है। तो 4 कितना हो गया? 16, लेकिन वेरिएबलों के साथ। 54 माइनस 4 कितना हुआ? 50। अब सुनो, बेस को आधा डिवाइड किए तो ये भी आधा डिवाइड होगा, हाँ या ना? एक बात सोचो, तो वो ये कितना हो जाना चाहिए? 2516 मीनिकल। लेकिन आंसर नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो कहते क्या थे? याद करो, यहाँ से कैरी 24, 100 माइनस 16, एंड सो आंसर विल बी 2484। डन। सिमिलरली सो दिस विल बी 62 इंटू 48। बेस किसको माने? 50, डेट इज 100/2। 60 मतलब कितना हो गया? +12। 48 मतलब -12। नाउ थिंक ऑफ वन थिंग, 62 माइनस 12 कितना हुआ बेटा? द आंसर इज, हाँ अच्छा, बेस 50 माना गया है, सो दिस विल बी, सॉरी, दिस विल बी -2। तो 62 माइनस 2 कितना हो गया? 60। और 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 विथ पेनिकुलम, क्योंकि माइनस साइन होगा। 60 क्योंकि बेस 50 है तो डिवाइड बाई 2। सो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज 30 एंड 24 पेनिकुलम। फिर यहाँ से क्या करेंगे? विल टेक राइट 29 और 100 में 24 माइनस कर दो तो आंसर विल बी 2976। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे मन में ये दुविधा उठ रहा होगा कि अगर लेफ्ट साइड ऑड आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सिंपल है, बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है 48 इंटू 49, बेस 50 माना, तो 48 2 कम है, 49 1 कम है, आंसर कितना आया? 47 और 02। बट एक प्रॉब्लम है, 47 इज़ ऑड, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच गया 23। नो, हम लोग ये बात पढ़े हैं 23 होल 1/2। नाउ दिस होल 1/2, जैसे मिली लीटर और लीटर में कन्वर्सन चेंज होता था, तो यहाँ पे बेस कितना है? क्योंकि 100/2 है तो हम क्या कर रहे हैं? 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना है? 50। एंड दिस 50 इज शिफ्टेड ऑन टू राइट हैंड साइड, सो 50 + 2 विल बी 2352। दैट इज द आंसर। फिर से दूसरा मैटर सोचो, यहाँ पे वर्किंग बेस कितना है? ठीक है, अगर वर्किंग बेस को 50 माने तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इसका आंसर कितना आया? 2352। ये सर, हाँ उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ गया होगा ये वाली बात। अब जैसे सोचो, वर्किंग बेस इस वर्क है 250, 249 से कितना कम? 250 से, सो दिस इज -1। 246 से -4, 249 - 4 कितना हुआ? 245। अच्छा, ये कितना हुआ? 4। लेकिन तुम खुद सोचो, इसमें 1000 में कितने ज़ीरोज़? 3, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 004। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 4 किया है तो एक्चुअली मुझे इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा 4। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 61 होल 1/4, दिस इज 004। अब एक बात समझो, ये 1/4 जो लिखा गया, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दिस इज 250 एंड 250 + 4 कितना हो जाएगा? 254। सो व्हाट इज द आंसर? 61,254। सच अ नाइस वे टू सॉल्व इट।
ठीक है। नेक्स्ट बेस कितना है फिर से 250, तो 229 कितना कम है, 21 कम है, ये 20 कम है। नाउ 230 में 21 माइनस कर दो, सो दिस इज 209, ऑल वेल एंड गुड। 21 इंटू 2 कितना हो गया 520, एक्सेप्टेबल है, कोई चीज़ कैरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ भी 3 एट्स, लेकिन क्योंकि डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा तो डिवाइड बाय 4 किए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बी 52 होल 1/4 एंड दिस इज़ 520। आंसर अभी तक नहीं आया, क्यों? 1/4 को फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। हाउ डू वी रिमूव द, जो बेस माने थे ओरिजिनल उससे मल्टीप्लाई करो, 250 को ऐड कर लो इसमें, ठीक है, 520 में। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 52,000, दिस इज 520 प्लस 250, सो द आंसर इज 62, 72, आई थिंक 770 एंड वी आर डन। ठीक है, सो दिस इज द वे डेट वी सॉल्व इट। नेक्स्ट 299 इंटू 99, तो फिर से बेस 300 माने हैं तो इसको 1 लिखे, इसको भी 1 लिखे, एक कम है 300 से, सो दिस विल बी 298 एंड 1 इंटू 1, क्योंकि बेस 100 है तो हम इसको 0 1 लिख रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि 298 आया और बेस जो था 100 इंटू 3 300 माने थे, तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 8 3 24, 27 29, दिस इज 89401, सो 89,401 इज द आंसर, 89,401 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 87965 सुनो, इसमें बेस कितना मानेंगे, ऑफ कोर्स दिस। ठीक है, तो कम कैसे निकालते हैं, फिर से लगाओ निकलम सूत्र, सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करो, 1, दिस इज 2, दिस इज 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3 एंड 10 में 5 गया 5 एंड दिस इज 0 0 0 0 2, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 87963 12035 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 24070, आंसर डन। सोचो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सिंगल लाइन में, व्हाट अ वे। नाउ देयर इज अनदर वे टू डू दिस, corollary सी यावदोनं तावदोनि कृत्यवर्गं च योज्येत। इसका मतलब क्या है, जितना डेफिशिएंसी है उसको उससे उतना से ही माइनस करो और उसका स्क्वायर कर दो डेफिशिएंसी का, यू विल आल्सो गेट द आंसर। व्हाट ए नाइस वे। जैसे सिंपल सा बात का है, 9 10 से 1 कम है, उसमें एक और माइनस कर लो तो कितना हो गया 8। अब माइनस कितना किए थे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, सो आंसर इज 81। जैसे सिंपल सा बात समझो, 8 कितना है, सो 10 से 2 कम है और 2 घटाओ कितना हो गया 6, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 64, 5, सिंपल सा सोचो 10 से कितना कम 5 और 5 घटाओ कितना हुआ 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आंसर इज 25। 11 प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, 11 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, 1 और बढ़ाओ कितना हो गया 12, कितना बढ़ाए थे 1, तो 1 का स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे 10 से 1 ज़्यादा है तो 1 बढ़ाए 12, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज़ 1, तो व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है, दैट इज़ 121। नाउ 19, सिंपल सी बात है, कितना कितना ज़्यादा, देखो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड 19 10 से कितना जाता है 9, तो और 9 ऐड कर दो कितना हो गया, दैट इज़ 28। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। प्रॉब्लम है 10 से ज़्यादा माने तो एक ही 1 रहेगा, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया 61। फिर 108, 100 से कितना ज़्यादा है 8 और 8 बढ़ाओ 116, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकेंड corollary, द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, एकाधिकेन पूर्वेन। ये बहुत बच्चों को बहुत बार मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हुए देखा हूँ, दिस इज़ वेरी कॉमन वन। जैसे 25 का स्क्वायर है,
तो 5 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं 25। 2 में एक ऐड करते हैं 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, सो आंसर इज 625। फिर से देखो 5 का स्क्वायर कितना बच्चों 25, 3 लिखा है तो एक आधी गेंद पूर्वेन, मतलब 3 में एक ऐड करो कितना हो गया 4, 3 इंटू 4 कर लो, आंसर इज 1225। सिमिलरली यहाँ पे सोचो 5 का स्क्वायर कितना 25, 18 में ऐड 1 दैट इज 19, और 19 इंटू 18 ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, सो 19 इंटू 18 इज 342, सो इट इज़ 3